नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किरचॉफ के नियम का निपटारा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ये हर साल प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12 के किसी न किसी एक सेट में या 2, 3, 4 सेट में भी इस क्वेश्चन को डाल दिया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियम की व्याख्या कीजिए। किरचॉफ के नियम की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग किरचॉफ के पहले नियम की व्याख्या करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम की व्याख्या करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में हमने क्या बना लिया, धारा का परिपथ बना लिया है। और इस धारा के परिपथ में दो तरफ से धाराएं आ रही हैं और तीन तरफ से धाराएं जा रही हैं। हमने इसको माना I1 या I2 या I3 I4 और ये हो गया I5। इसके मध्य में एक बिंदु मान लिया है O, और यहाँ पे क्या होता है, इनकी संधि होती है। जरा समझिएगा ध्यान से कि यहां से जितनी धारा आई वही यहां से निकलेगी। अब हम इसकी परिभाषा मैंने किस तरीके से बनाई है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को पहली बात तो संधि का नियम भी कहते हैं। मतलब किरचॉफ के द्वितीय नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। हम लोग समझते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में, इस नियम के अनुसार किसी, हमने मान लिया कि परिपथ है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, ये हमारे पास क्या है, संधि है। क्या है हमारे पास, ये संधि है। ये हमारे पास क्या है, संधि है। तो कह रहा कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में, हमारे पास विद्युत परिपथ है और ये हमारे पास संधि है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता। समस्त धाराएं मतलब आने वाली संधि की ओर आने वाली, संधि से बाहर जाने वाली पूरी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पे फार्मूला है, इसको कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब होता है योग, बीजगणितीय योग या योग। तो इसका बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। अगर हम लोग इसको बनाए जनरली इस तरीके से करें, इसको इस तरीके से बनाएंगे कि मान लीजिए कि एक परिपथ में I1 धारा ये आ रही है प्लस I2 धारा ये आ रही है। इतनी धाराएं परिपथ में क्या हो रही हैं, आ रही हैं। और परिपथ में क्या हो रही है, जा कितनी रही हैं। अब जाने वाली धाराओं को हम लोग क्या करते हैं, मतलब जितनी आती हैं उनको प्लस करेंगे और जो जाती उन्हें माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गई, I3 हो गई, और क्या हो गया, माइनस I4 हो गया, और क्या हो गया, माइनस का I5, और बराबर इस सबका क्या होगा, 0 होगा। हमारे पास I1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा, माइनस है बराबर उस पार जाएगा तो प्लस में I3 हो जाएगा, माइनस है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ये माइनस ये भी काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा भाई, किसी अगर हम लोग बर्तन में जितना पानी डालेंगे उतना ही तो उससे बाहर निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा या कम तो निकाल सकते हैं नहीं। उसी तरीके से हमारे पास ये संधि है, तो जितनी धारा ये आएगी, मतलब देखो ये I1 I2 आने वाली धारा है और बराबर है क्या, जाने वाली धारा है। और यही किरचॉफ का क्या है, प्रथम नियम है। उम्मीद करते हैं प्रथम नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की तरफ। किरचॉफ का पहला नियम क्लियर करने के बाद हम लोग आ गए किरचॉफ के द्वितीय नियम में। किरचॉफ का द्वितीय नियम भी पहले नियम की तरह ही है। तो सबसे पहले हम लोग इस परिपथ को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध यहाँ पे, एक प्रतिरोध यहाँ पे है, क्योंकि तीन प्रतिरोध को मैंने मान लिया R1, ये हो गया आपके पास R2 और ये हो गया आपके पास R3। जो ये आपका है ये विद्युत वाहक बल, E क्या है आपके पास, विद्युत वाहक बल, मतलब इस वाले बंद पास का विद्युत वाहक बल, और इस वाले बंद पास का, क्योंकि दो विद्युत वाहक बल, तो एक का नाम हमने दे दिया E1 और एक का नाम दे दिया हमने E2। अब जो धारा चलेगी वो क्योंकि धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलती है, तो धन सिरा हमारे पास ये है। यहां से धारा इस तरीके से आएगी, A से C की ओर, C से E की ओर आएगी। यहां से धारा फिर बढ़ेगी और यहां जाने के बाद धारा प्रतिरोध R3 में आएगी। कहां आएगी, R3 को क्रॉस करते हुए कुछ इस तरीके से यहां पर धारा आएगी। R2 से होते हुए धारा यहां पर आएगी। देखो यहां धन सिरा है, अब यहां से फिर धारा वही निकलेगी, फिर यहां पे घूमती हुई इस तरीके से हमारा क्या हो गया, बंद पास हो गए। ये दो पास, इसको मैंने पहला मान लिया बंद पास, इसको मान लिया मैंने दूसरा बंद पास। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम को बंद पास का नियम भी कहते हैं। बंद पास का नियम, बंद पास का नियम, बंद पास का नियम भी कहते हैं, और इसे लूप का नियम भी कहते हैं। लूप का नियम, लूप का नियम भी इसी को कहते हैं। मतलब हमारे पास क्या होगा, इसको 3-4 नामों से जनरली जाना जाता है। किरचॉफ का नियम, द्वितीय नियम, बंद पास का नियम, लूप का नियम इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस चित्र को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, धारा जो है अगर अपने मार्ग में सीधे बहती है, मतलब कि अगर ये कोई परिपथ है और यहां से धारा इस तरीके से, यहाँ पे धन सिरा है और यहां से धारा आ रही है और यहाँ माइनस है, अगर वो इस तरीके से जाकर सीधे अपने मार्ग में चली जाती है तो वो धारा जुड़ती है। लेकिन अगर ये कहूँ, यहाँ पर भी एक विद्युत वाहक बल बैटरी लगी हुई है और इसका धन सिरा ये, इसका धन सिरा ये, जब धारा यहां से भी, क्योंकि प्लस से इधर क्यों निकलेगी,
तो दोनों धाराएं जब एक दूसरे के विपरीत हो तो वहां पे क्या लगता है, माइनस लगता है, और जब समान दिशा में चलती है तो वहां पे क्या लगता है, प्लस लगता है। तो इसी चित्र को हम लोग समझते हैं जनरली प्राय। धारा यहां से निकलेगी, वैद्युत वाहक पहला आई, इस तरीके से कुछ आएगी। जो धारा I1 है हमारे पास, इसको धारा I2 देते हैं, क्योंकि यह धारा घूमकर यही धारा यहां आई है और ये धारा फिर घूमकर पुनः आई है, तो या इसको तो जनरली हम लोग कहेंगे I3 कहेंगे। लेकिन जो I3 धारा वो कहीं पहले की धारा है नहीं, वो धारा बनाई गई है। वो I1 और ये I2 दोनों, क्योंकि ये I1 भी यहां आ रही है और I2 भी यहां रही है, तो I1 और I2 का योग ही क्या है, I3। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया I3 बराबर I1 प्लस I2। उम्मीद करते हैं कि आपको चित्र जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग इसकी परिभाषा की ओर। यहां पे लिखा है किसी बंद परिपथ के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं। किसी बंद परिपथ, कोई बंद परिपथ है, इसके विभिन्न भाग, एक भाग ये है, एक भाग ये है। किसी बंद परिपथ के विभिन्न भागों, भिन्न भिन्न अलग अलग भागों में बहने वाली धाराओं, जो धारा बह रही है I1 I2 I3 धाराओं, और उनके संगत, मतलब ये संगत प्रतिरोध, जैसे I1 का संगत प्रतिरोध R1 हो गया, I2 संगत प्रतिरोध R2 हो गया और I3 का संगत प्रतिरोध R3 हो गया। इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय, सिग्मा मैंने अभी आपको बताया था ना कि सिग्मा मतलब जोड़ होता है, का बीजगणितीय योग उस पास में, इन पास में लगे विद्युत वाहक बल, ये जो ई लगे हैं विद्युत वाहक बल ई के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस सूत्र से आप इस परिभाषा को बना सकते हैं। कह रहे हैं कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा I तथा उसके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल, इसके बीच में क्या छिपा है, गुणा छिपा है, के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होते हैं, इसका भी, ये भी सिग्मा है, बीजगणितीय योग के क्या है, ये बराबर है, क्या है, और यही क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। उम्मीद करते हैं कि आपको द्वितीय नियम समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले कदम की ओर। हम लेते हैं बंद पास एक के लिए, किसके लिए लेते हैं, बंद पास एक के लिए, बंद पास एक के लिए लेंगे। तो जब बंद पास एक के लिए लेंगे हम लोग इस तरीके से कुछ लेंगे, तो यहाँ पे I होता हमारे पास इस तरीके से, I धारा क्या है, I1 है, क्या है, I1 गुणा प्रतिरोध क्या है, इसमें R1 है, I1 R1। अब जरा देखना ध्यान से, यहां से अगर हम बंद पास एक के लिए लेंगे, हमको इससे कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ इस पास के लिए ले रहे हैं। धारा एक यहां से आ रही है और इसका भी धन से रही है, धारा इधर से भी जाएगी, मतलब कि धारा इधर से भी आएगी, धारा इधर से भी आएगी। अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाएं तो एक धारा ये आएगी, एक धारा ये, दोनों धाराएं दूसरे क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी, दोनों धाराएं दूसरे क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। और जब धारा विपरीत होती है तो मैंने बताया क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि दूसरे वाले के लिए तो धारा हमने क्या लिया, I2 लिया, क्या लिया, I2 लिया, जिसमें प्रतिरोध क्या है, R2 है, क्या है, R2 है, और बराबर। अब बराबर, क्योंकि देखो I R तो हो गया, लेकिन बराबर E भी तो होगा ना, तो E के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, E1 है, और क्योंकि ये भी विद्युत वाहक बल है, अब दोनों विद्युत वाहक बल है कि ये दोनों क्या विपरीत हैं, यहाँ क्या लगा लेंगे, माइनस। ये आपका हो गया बंद पास एक के लिए, बंद पास एक के लिए हो गया। अब लेते हैं बंद पास दो के लिए। हमने लिया बंद पास दो के लिए। तो जब हम लोग बंद पास दो के लिए लेंगे, ध्यान से जरा देखिएगा, जब हम लोग बंद पास दो के लिए लेंगे तो यहां पे धारा क्या है, I2 है, क्या है, I2 है, धारा I2 है, प्रतिरोध क्या है, R2 है, प्रतिरोध क्या है, R2। अब यहां माइनस प्लस की गलती मत करना। धारा का देखो, क्योंकि जब हम बंद पास दो के लिए लेंगे तो हमको एक से कोई मतलब नहीं है। अब धारा यहां से निकलेगी, यहां आएगी, यहां आने के बाद देखो सीधा मार्ग पकड़कर ये घूमेगी और फिर ये देखो, ये देखिए यहां घूमेगी और यहां बाद फिर मतलब हमको इससे कोई मतलब तो है नहीं, हमने सिर्फ इसी वाले बंद पास को लिया है। तो यहां से धारा निकलकर इस तरीके से कुछ आएगी, यहां से घूमकर फिर ये धारा इसमें बहती रहेगी। तो क्या ये विपरीत है, नहीं, ये एक समान दिशा में है। और जब धारा एक समान दिशा में जाती है तो वहां क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। अब फिर से देखिएगा यहाँ पे दूसरे वाले में, इस वाले में क्या है, धारा क्या है, I3 है, क्या है, I3, और प्रतिरोध क्या है, R3 है, क्या है, R3 है। अब बराबर, अब इस वाले बॉक्स में टोटल विद्युत वाहक बल कितने लगे हैं, एक। विद्युत वाहक बल कितना लगा है, क्योंकि इसमें देखो यहां भी लगा था, यहां भी लगा था, दो लगे थे। लेकिन जब हम बंद पास सिर्फ दो लेंगे तो इसमें विद्युत वाहक बल कितने, सिर्फ एक है। तो एक विद्युत वाहक बल है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, E2 कर देंगे, क्या कर देंगे, E2 कर देंगे, क्या कर देंगे, E2 कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा I2 R2 और प्लस I3 का जो मान है, I3 का जो मान है वहां पे क्या है, I1 है
और प्लस कितना है I2 है, मतलब जहां पे हमारे पास I3 है वहां पे हम I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। अब बगल में कितना बचा हमारे पास R3 बचा, क्या बचा R3, और बराबर क्या है हमारे पास E2 है, क्या है E2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा द्वितीय बंद पास के लिए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा द्वितीय बंद पास के लिए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो ये मैंने बंद पास एक दो जो नियम लिखाए जा रहे हैं ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए इतने महत्वपूर्ण नियम है, इतने महत्वपूर्ण नियम है, इनसे किरचॉफ के नियम या तो आएगा या तो किरचॉफ के नियम से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन ये टॉपिक आपके पेपर में आएगा जरूर। ये चीज यहां से पक्के कर लीजिए कि 5 अंक आपके यहां से पक्के हो जाते हैं कि दोनों नियम अगर आज आप करते हैं 5 अंक यहां से आपके पक्के हो जाते हैं। अब इसमें एक चीज और समझना है आपको कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है किस पे सिद्धांत पे काम करता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये काहे के नियम पे काम करता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किसके नियम पर ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता, नियम पर ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, मतलब ये जो नियम है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है। आज हमने किरचॉफ के प्रथम नियम और किरचॉफ के द्वितीय नियम को बहुत ही शानदार तरीके से निपटारा कर लिया है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि अगला टॉपिक आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए कौन सा बनाना है, मैं उसको आसान से आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा और लिखने का तरीका भी बताऊंगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।